हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपने पार्ट 1 देखा। उसमें हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ सेल और सेल थ्योरी। अब आज हम उसी लेसन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और हम पढ़ते हैं सेल के साइज के बारे में। अब हमको सेल ऐसे तो दिखता नहीं है, सेल माइक्रोस्कोप के थ्रू दिखता है, मगर हम सेल का साइज इमेजिन कर सकते हैं। आपको अभी मैं दिखाऊंगी कि आप अपने जो आपके पास सामान है उससे भी आप सेल का साइज इमेजिन कर सकते हैं। कहते तो सब लोग हैं कि सेल बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, मगर हम विजुअलाइज कैसे करें कि सेल कितना छोटा सा है, तो आज हम यही सीखेंगे। अब ये जो सेल साइज है, ये यूजुअली जो नॉर्मल सेल साइज होता है वो होता है 0.1 mm। बहुत छोटा। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? और नहीं कर सकते हैं तो आपके पास ये जो स्केल्स होती है ना, स्केल सबके पास होगी है स्केल, तो इस स्केल की हेल्प से आप इमेजिन कर सकते हैं। अब इसमें देखिए ये सेंटीमीटर साइड है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये सेंटीमीटर साइड है। और सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर के बीच में कितना डिस्टेंस होता है? अगर हम देखें, मान लीजिए ये एक स्केल है, फॉर एग्जाम्पल ये 1 सेंटीमीटर यहां मेजर्ड है, यहां 2। ठीक है, अब इनके बीच में कितनी लाइंस होती हैं? 10 होती हैं। ऐसे ही होती है ना स्केल। अब ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, मगर मैं समझाने के लिए आपको बता रही हूं कि सेल कितना छोटा सा हो सकता है। तो ये जो किसी भी जो 2 छोटी लाइन के बीच की डिस्टेंस है, इसी को बोलते हैं मिलीमीटर, mm। अब मैंने क्या लिखा है? 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर का क्या मतलब है? आप इस छोटी सी जगह को 10 और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। क्या आप कर पाएंगे? अच्छा, मान लीजिए आपने किसी तरह कर भी लिया, तो इसको और छोटे छोटे 10 पॉइंट में करने के बाद उसमें से सिर्फ एक पार्ट लेना है। और ये साइज नॉर्मल सेल का होता है, सबसे छोटे सेल का नहीं होता है। इतने छोटे से होते हैं सेल। तो क्या हमको नेकेड आइज से दिखेंगे? नॉर्मल आइज से दिखेंगे? नहीं, हमको इसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। तो सेल्स यूजुअली बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इनके लिए अलग यूनिट होती है, इसको बोलते हैं म्यू एम। ये सिंबल होता है इसका। यू में थोड़ी सी पहली वाली जो डंडी होती है थोड़ी लंबी करिए, म्यू एम। तो ये इसकी यूनिट होती है। अच्छा, सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का एग का जो येलो पार्ट होता है, जो योक होता है, वो होता है लार्जेस्ट सेल। पूरा एग सेल नहीं होता है। पूरा एक बर्ड का एग सेल नहीं होता है, उसका सिर्फ जो येलो पार्ट होता है, जो योक पार्ट होता है, बस वो सेल होता है। जो व्हाइट पार्ट है वो उस येलो पार्ट को नरिशमेंट दे रहा होता है, और जो बाहर का व्हाइट कवर है वो तो प्रोटेक्शन दे रहा होता है। और स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट सेल है एक बैक्टीरिया, उसमें भी माइकोप्लाज्मा। इनको पीपीएलओ भी कहते हैं। इनका एक स्पेशल नाम है पीपीएलओ, प्लूरल निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। निमोनिया बैक्टीरिया से कॉज होता है, तो उसका भी एक टाइप है वो वाले बैक्टीरिया, उनका नाम होता है माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ। वो स्मॉलेस्ट सेल है। नेक्स्ट है सेल का शेप। सेल का शेप क्या है? सेल के बहुत तरीके के शेप्स हैं बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। सेल के शेप वेरियस शेप्स हैं। आप जो शेप इमेजिन करें, हो सकता है एक सेल उस शेप का हो। सेल का हो सकता है कोई शेप ना हो, नो शेप, लाइक इन अमीबा। अमीबा में कोई शेप नहीं है उसका, बट इट इज अ लिविंग ऑर्गेनेल। इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये सारी एक्टिविटीज खुद कर सकता है, फ्री इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है। तो नो शेप, अमीबा हैज नो शेप। तो एक सेल शेप तो यही है, इट हैज नो शेप। उसके अलावा एक ऑर्गेनिज्म होता है पैरामीशियम। ये पैरामीशियम भी बड़ा ही विचित्र प्राणी है।
बड़ा ही अजीब सा स्लीपर की जैसा, जैसे चप्पल होती है ना, उस तरीके का दिखता है। ये भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है। तो ये है पैरामीशियम। इसको क्या बोलते हैं? स्लीपर शेप। इसके अलावा राउंड शेप हो सकता है सेल का, हेक्सागोनल हो सकता है, या फिर क्यूबॉइडल शेप हो सकता है। डिपेंड्स क्या काम है उस शेप का। अगर मान लीजिए कोई सेल का काम है स्टोरेज, तो उसका शेप यूजुअली इलोंगेटेड होता है। ओके, अब इन शेप्स की वजह से ही इनका काम डिसाइड होता है कि ये क्या काम करते हैं। जैसे हमारे बॉडी के जो सेल्स अगर हम लें तो मसल सेल्स कैसी होती हैं? स्पिंडल शेप। मसल सेल्स आर स्पिंडल शेप। तो इनका क्या काम है? ये इलास्टिसिटी देती हैं। हम लोग अपनी हाथ को, पैर को मूवमेंट कैसे करते हैं? मसल की वजह से। तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती हैं, तो इसलिए इनका शेप स्पिंडल शेप्ड है। ऐसे नर्व सेल का क्या शेप है? नर्व सेल ब्रांच्ड होती हैं। इस तरह से इसमें ब्रांचेस लगी होती हैं, क्योंकि इनको एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाने हैं। तो जिस तरीके का सेल का जो भी काम है, उस हिसाब से सेल का शेप होता है। तो ये है एक नर्व सेल। ऑल राइट, क्योंकि इसको अब यहां वाली जो ब्रांच है, इसको दूसरा जो नर्व सेल है इससे जुड़ना होगा, तभी तो ब्रेन से हमारे अगर पैर में भी चोट लगती है तो तुरंत मैसेज पहुंच जाता है। तो अब ये जो डेंड्राइट्स हैं, जो यहाँ पे जो ब्रांचेस हैं, इससे जो दूसरा नर्व सेल आ रहा होगा, उसका ये वाला हिस्सा नीचे वाला यहाँ पर ऐसे जुड़ जाता है। तो इस तरह से एक लॉन्ग चेन बन जाती है पूरा ब्रेन से हर शरीर के पार्ट। ये है नर्व सेल विच आर ब्रांच्ड इन शेप। ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में, हमारे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं, हालांकि होते वो सर्कुलर ही हैं, मगर इनका काम क्या है? टू फाइट द जर्म्स। जो WBC है हमारी बॉडी में, ये फाइट करते हैं जर्म्स से। तो ये जो ब्लड वेसल हैं उससे ये बाहर निकलते हैं। और मान लीजिए आपको कोई इंफेक्शन हुआ है, कोई जर्म आ गया है बॉडी के अंदर, तो ये अमीबॉइड मूवमेंट शो करके उससे लड़ेंगे, फाइट करेंगे, उसको उसको इनगल्फ कर लेंगे। जो भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है बॉडी के अंदर, उसको व्हाइट ब्लड सेल्स अमीबॉइड मूवमेंट शो करके इनगल्फ कर लेते हैं। इनगल्फ मतलब ईट, खा लेते हैं। तो इस तरह ये हमको इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो ये है वेरियस सेल शेप। नेक्स्ट टॉपिक है सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका क्या मतलब है कि एक सेल, मान लीजिए एक ये रेक्टेंगुलर सेल है, एक सेल केपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए। जो सेल है वो दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स बनाता है। या तो कोई ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर होगा, या कोई ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर होगा। यूनिसेल्यूलर, यूनी मीन्स वन और सेल्यूलर मतलब सेल। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में कितने सेल होंगे? वन सेल। अब इनका एग्जाम्पल अभी पीछे मैंने शेप्स में बताया है, अमीबा, पैरामीशियम। अगर आपको कोई और एग्जाम्पल आता हो तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। मल्टी सेल्यूलर, मल्टी मीन्स मेनी, और सेल मतलब, सेल्यूलर मतलब सेल। सो मल्टी सेल्यूलर मीन्स मेनी सेल्स। तो ये ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने हैं। एग्जाम्पल ट्री, इवन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें आता है, तो एक सेल है, मान लीजिए ये एक सेल है। अब एक तरीके के कई सेल्स मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, सेम टाइप ऑफ सेल्स।
ये एक सेल है, सेम टाइप ऑफ सेल मिल करके क्या बना देते हैं, टिश्यू। क्या आपको ये कुछ ईंटे जैसा लग रहा है? ये एक ईंटा है, मान लो ये एक ईंटा है, दिस इज अ ब्रिक। कई सारे ब्रिक जोड़ जोड़ करके क्या बन गई, एक वॉल बन गई। एक से ब्रिक्स जोड़ करके, सेम टाइप ऑफ ब्रिक जोड़ करके वॉल बना दी। आपके कमरे में ऐसे ही होगा ना, एक दीवार में जैसे ये वॉल है तो इसमें बहुत सारे ब्रिक्स जुड़े हैं, सेम टाइप के ब्रिक जुड़े हैं, तो ये क्या बन गए, कई सारे सेम टाइप के ब्रिक जुड़ करके एक वॉल बन गई। अब ऐसी सेम टाइप ऑफ सेल्स जोड़ करके टिश्यू बन गया। अब डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज हैं, सेम टाइप ऑफ सेल है मगर टिश्यू अलग अलग है। डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज जुड़ करके एक ऑर्गन बनाएंगे। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम स्टमक का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो ये एक ऑर्गन है, यहां पे लिख देती हूं अंदर स्टमक फॉर एग्जाम्पल। तो सेम टाइप के सेल्स ने मिलकर के बनाया टिश्यू, और डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज मिलकर के क्या बना रहे हैं, ऑर्गन्स। स्टमक में कितने तरीके के सेल होंगे, पहला एक होगा टिश्यू लेयर जो इसकी आउटर कवर बनाएगा, फिर हम लोग जो खाना खाते हैं वो स्टमक में जाता है, तो एक तरीके का टिश्यू होगा जहां वो खाना स्टोर होगा। फिर स्टमक में आपको पता है डाइजेशन होता है, एंजाइम बनते हैं, तो एक तरीके का टिश्यू होगा जिसमें एंजाइम्स हैं, एक तरीके का टिश्यू होगा जिसमें एसिड होता है। एसिड भी तो स्टमक में होता है, वो खुला तो नहीं रहेगा वरना पूरा स्टमक डिसॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज मिल करके स्टमक बनाते हैं। या हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं लीफ का, वो तो बहुत सिंपल है ना, लीफ। अब लीफ भी अगर हम लोग ड्रॉ भी करते हैं तो ऐसे ड्रॉ करते हैं कि नहीं, एक तरीके का टिश्यू होगा जो लीफ का कवर बना रहा है कि जैसे वो चिकनी ऊपर से एक सी दिखती है। दूसरी टाइप का टिश्यू कौन होगा, जो ये कंडक्टिंग वेसल बना रहा है, इसकी जाइलम और फ्लोएम आप लोग ने 8th में पढ़ा होगा ना, जाइलम और फ्लोएम वो बना रहा है, फोटोसिंथेसिस होती। तो एक तरीके का टिश्यू होगा जहां ये फोटोसिंथेसिस हो रही है ना, और दूसरी तरीके का टिश्यू होगा जहां से ऑक्सीजन बाहर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है। तो कितने तरीके के टिश्यू इवन लीफ में है। अब ऐसे ही अलग अलग ऑर्गन्स मिल करके, डिफरेंट ऑर्गन्स मिलकर के क्या बना लेंगे, ऑर्गन सिस्टम। जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, ये सब मिलकर के क्या बना रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। और जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म। इसको कहते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या हो गया, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सेम टाइप का सेल मिलके क्या बनाया, टिश्यू। डिफरेंट टाइप के टिश्यूज मिलकर के बनाएंगे ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन मिलकर के बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम्स। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सब मिलकर के क्या बना देंगे, एक ऑर्गेनिज्म। इसको बोलते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब एक ऑर्गेनिज्म को बनने की शुरुआत कहां से हुई है, एक सेल से, तो इसीलिए इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। अच्छा, अब सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर शो होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है, इवन हमारी बॉडी में भी अगर आप देखें तो डिवीजन ऑफ लेबर शो होता है। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है कि सबके पास अपना स्पेसिफिक काम है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब स्टमक कभी भी हार्ट का काम नहीं करेगा, स्टमक का काम स्टमक करेगा, हार्ट का काम हार्ट करेगा। ब्रेन का काम किडनी नहीं करेगी, किडनी अपना काम फिल्ट्रेशन ही करेगी। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर, जैसे मैंने आपको बड़े ऑर्गेनिज्म में भी बताया कि सब ऑर्गन्स के अलग काम होते हैं, वैसे ही सेल के अंदर भी हर स्ट्रक्चर का अलग काम होता है। न्यूक्लियस का काम अलग है, इसमें बहुत सारे जो ऑर्गेनेल हैं उनका काम अलग है, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया भी। जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि
वो जो 0.1 mm का आपको अभी सेल दिखा था ना, समझ में आया था ना, उसके अंदर उससे भी छोटे कितने सारे ऑर्गेनेल्स हैं जो डिफरेंट वर्क करते हैं। इसी को बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, कि हर पार्ट का अपना अलग काम है। सारे काम सेल ने बांट दिए हैं सबको कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, जिससे कि आपस में टकराव ना हो और सारी लाइफ प्रोसेसेस स्मूथली चलती रहे। ओके, नेक्स्ट आता है कि सेल बना किस चीज से है। सेल जो है वो दो तरीके की चीजों से बना है, नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स। सेल के अंदर नॉन लिविंग थिंग भी होती है, हाँ होती है। बहुत सारी गैसेस, जितना भी हम लोग ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर बन रही, तो वो कहाँ है, सेल में ही तो है। जितना हम लोग फूड खा रहे हैं उसका डाइजेशन हो रहा है, तो ग्लूकोज है, फैटी एसिड्स हैं, अमीनो एसिड हैं, ये सब कहाँ है, सेल के ही तो अंदर है। ये सब क्या लिविंग है? नहीं, ये सब नॉन लिविंग है। तो ऐसे कंपाउंड्स हैं और मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हैं, ये सारी नॉन लिविंग कैटेगरी में आते हैं। तो लिविंग कैटेगरी में क्या आते हैं? लिविंग कैटेगरी में आते हैं तीन पार्ट्स, सेल का मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड ऑल द ऑर्गेनेल्स। अच्छा, ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स मिला के इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। और ये वर्ड प्रोटोप्लाज्म दिया था एक साइंटिस्ट जिनका नाम है परकिंजे। परकिंजे ने ये वर्ड प्रोटोप्लाज्म दिया था। तो विद दिस वी फिनिश द टुडेज क्लास। हम अगले वीडियो में और पता करेंगे कि सेल की चीजें क्या हैं और उसके अंदर क्या होता है, कैसे सेल काम करता है। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडिंग।